देवन के इस हैरतअंगेज कारनामे को देखकर पूरा अरेना सन्नते में डूब जाता है। रेवन के पिताजी गुस्से और हैरानी में खड़े हो जाते हैं, जबकि बाकी सभी बड़े लोग अपना मुंह बैंड करके शौक में रह जाते हैं। रेफरी डर के मारे थर थर कांपते हुए ऊपर देखता है और धूप में बैठे पेट्रियार्क खान की सुर्ख लाल आंखें देवन के इस कमाल को देखकर और सक हो जाती है। रेवन के पिता चीखते हुए पूरे अरेना में चिल्लाते हैं, रेवन जल्दी खड़े हो जाओ। लेकिन रेवन अपनी टूटी हुई तलवार के सहारे बिल्कुल घबराया हुआ खड़ा रहता है। वो डर से सोचता है, ये आखिर चल क्या रहा है। देवन के पीछे हवा में फ्लोटिंग स्पिरिट जूलियन खुश होते हुए देवन के धांसू दिमाग की तारीफ करता है। देवन के चेहरे पर वही कातिलाना स्मक होती है और उस अपने पिछले जन्म के योद्धा विंचेन की महान ताकत याद आती है। देवन जानता था कि मार्शल आर्ट्स हासिल करने के हजारों रास्ते होते हैं। रेवन पूरे गुस्से में अपना आपा खोटे हुए और बिल्कुल दीवानों की तरह हंसते हुए चिल्लाता है, तो ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। वो अब देवन पर पूरे आतंक के साथ दूसरा हमला करने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। देवन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस तरह सोचना आसान लगता है तो बिल्कुल सोचो, लेकिन तुम्हारा ये दिमाग। रेवन पूरे ए टैंक के साथ चिल्लाते हुए हवा में अपनी तलवार उठाता है और देवन की तरफ लपकता है। देवन के पीछे फ्लोटिंग स्पिरिट जूलियन घबरा कर चीखता है, इसे ब्लॉक करो। रेवन की तलवार पूरी ताकत से जमीन पर गिरती है और एकदम से बेहद खौफनाक धमाका होता है, लेकिन देवन सटीक टाइमिंग पर उसके अटैक से बच निकलता है और हवा में तेजी से अपनी वुडन स्वॉर्ड घूमता है। रेवन स्वेटिंग करते हुए डर जाता है और सोचता है, डैम इट, मेरी साइड पूरी खुली हुई है। देवन बिना एक पाल गनवाए अपनी वुडन स्वॉर्ड से सीधा रेवन के गले पर एक सटीक और करारा वार मरता है। लेकिन अगले हाई पैल रेवन हैरानी से अपना गला पकड़ता है और सोचता है, क्या मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। ये देखकर बालकनी से रेवन के पिताजी जोश में खड़े होकर चिल्लाते हैं, ऑफ कोर्स एक लकड़ी की प्रैक्टिस स्वॉर्ड रेवन के आयरन लाइक डिफेंस को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रेवन पूरे गुस्से में अपनी भारी तलवार से देवन पर टूट पड़ता है, लेकिन देवन बिना डरे सटीक टाइमिंग पर रेवन के हमले की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार को डिफ्लेक्ट कर देता है। इससे पहले कि रेवन कुछ समझ पाता, देवन एक करारा प्रहार सीधा उसकी छाती पर मरता है। रेवन दर्द से चीख उठता है के और पीछे जा गिरता है। देवन के इस धांसू मूव को देखकर रेफरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन देवन यही नहीं रुकता। उसका पैर जमीन पर सटीक स्टांस बनाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल दहक उठती है। वो एक डरावने काले साए की तरह हवा से तेज रफ्तार में रेवन पर लपकता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड से एक ऐसा तबाहकुन स्लैश मरता है जो रेवन के आयरन डिफेंस को चीरते हुए यूज हवा में उड़ा देता है। देवन ने बिना किसी ट्रेड के रेवन की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। वो अपनी भारी तलवार को हवा में उठाता है और एक आखिरी खौफनाक और जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ देवन की लाल आंखें चमक उठती है, एकदम शांत और संगीन। ये है तभी हवा में नीली और लाल माना नोट्स चमकने लगते हैं, जो रेवन के अटैक के सटीक रास्ते और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाते हैं। देवन बिना एक पाल गनवाए एक बेहद सटीक और लेजेंडरी सीधी स्ट्राइक मरता है। वो स्ट्राइक हवा को चीरते हुए बिल्कुल सीधी और तबाहकुन तरीके से रेवन के डिफेंस पर लगती है। एक ही झटके में रेवन का महान आयरन बॉडी डिफेंस तिनका तिनका होकर बिखर जाता है। रेवन की नीली आंखें डर से फेल जाती है और वो दर्द के मारे पूरी ताकत से चीखता है। ये धांसू और नामुमकिन नजारा देखकर रेवन के पिताजी का पूरा घमंड टूट जाता है। उनकी आंखें डर और हैरानी से फट पड़ती है और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। बालकनी पर बैठे पेट्रियार्क खान भी इस सटीक और महान स्वॉर्ड्समैनशिप को देखकर दंग रह जाते हैं और उनकी नजर देवन पर टिक जाती है। रेवन बिल्कुल बुरी तरह जमीन पर ढेर हो जाता है और पूरे अरेना के सामने दर्द के मारे बेहद बुरी तरह बिलखने लगता है। देवन ने बिना किसी ट्रेड के एक सस्ते वुडन ब्लेड से ब्रांच फैमिली के सबसे बड़े स्टार का घमंड मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। अरेना में सन्नता छा गया है। देवन ने रेवन का हाथ काट दिया है और बिल्कुल कूल होकर रेफरी से पूछता है, क्या जीतने के लिए मुझे इसकी टांग भी काटनी पड़ेगी। डर के मारे रेफरी के पसीने छूट जाते हैं और वो फौरन देवन की जीत का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ रेवन के पिता अपने बेटे की ये हालत देखकर पागलों की तरह चिल्लाते हैं और मेरेक्स को बुलाते हैं। खुद रेफरी भी देवन के सामने झुककर माफी मांगता है, लेकिन देवन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर एक बेहद खतरनाक और दंगाल मुस्कान है, जबकि जूलियन की स्पिरिट उसके पीछे मंडरा रही है। ये सब तमाशा उनके पिता यानी खानदान के पेट्रियार्क अपनी थ्रोन पर बैठे देख रहे हैं। उनकी आंखों की चमक बता रही है कि वो समझ चुके हैं, उनको पता चल गया है उनके बेटे का टैलेंट। अरेना में मची इस तबाही को देखकर खानदान के पेट्रियार्क खामोशी से खड़े हो जाते हैं और उनके इशारा करते हाई पूरा अरेना तालियों और शोर से गूंज उठता है। लेकिन बिना एक लफ्ज कहे पेट्रियार्क वहां से ड्रामेटिकली निकल जाते हैं। रात होते ही कहानी शिफ्ट होती है खानदान के सबसे बड़े और आलीशान हॉल में, जहां सभी बड़े लोग मौजूद हैं। देवन अपने पिता यानी पेट्रियार्क के सामने घुटनों के बाल बैठा है। पेट्रियार्क उसकी इस जीत से खुश होकर उस खानदान का सबसे बड़ा इनाम यानी एक बेहद चमकता हुआ मिरेकल स्टोन देने ही वाले होते हैं कि अचानक हॉल के दरवाजे बहुत जोर से खुलते हैं। रेवन के पिता गुस्से से पागल हुए हॉल के अंदर आते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनका गुस्सा और जलन साफ दिख रही है, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच देवन बिना किसी डर के बिल्कुल शांत खड़ा है
और जूलियन की स्पिरिट भी उसके पीछे बिना किसी परवाह के मंडरा रही है। डेवन के हाथों शिकस्त खाने के बाद रेवन की हालत बेहद खराब हो चुकी है। हाई हीलर्स अपना पूरा जोर लगाकर डिवाइन मैजिक के जरिए रेवन के कटे हुए हाथ को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेवन दर्द के मारे बुरी तरह तड़प रहा है और अपने दांत पीस रहा है, लेकिन हीलर्स के चेहरों पर पसीना छूट जाता है जब उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। हीलर रेवन के पिता को बताता है कि वो रेवन का बाजू कभी नहीं जोड़ पाएंगे और रेवन हमेशा के लिए एक हाथ से ही रहेगा। ये सुनते ही रेवन के पिता के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से और सदमे से पागल होकर हीलर का कॉलर पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, एक ही हाथ। हीलर समझाता है कि डेवन ने रेवन के बाजू को किसी ऐसी अजीब और खतरनाक ताकत से काटा है जिसे उनका डिवाइन मैजिक छू भी नहीं सकता। रेवन का बाजू हमेशा के लिए बेअसर हो चुका है। रेवन के पिता इस दर्द और जलन में पूरी तरह टूट चुके हैं और उनकी रोना और चिल्लाना पूरे हॉल में गूंज उठता है। लेकिन दूसरी तरफ डेवन के चेहरे पर वही पुरसुकून और ठंडा एक्सप्रेशन है, जैसे उस पहले से ही पता था कि रेवन अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। रेवन के बाजू के कभी न जुड़ने की खबर सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में फूसफूसना शुरू कर देते हैं कि ये सब बहुत अचानक हुआ है। इस घबराहट के बीच डेवन बिल्कुल शांत खड़ा है और अपने पिता यानी पेट्रियार्क से पूछता है, क्या मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ? पेट्रियार्क यूज आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। डेवन सबके सामने आता है और बड़े ही दबदबे से कहता है कि ये पूरा मुकाबला पेट्रियार्क की मर्जी और उनकी अथॉरिटी के साथ चलाया गया है और उन्होंने ही डेवन को आखिरी विनर डिक्लेयर किया है। फिर डेवन रेवन के पिता पर तंज करते हुए पूछता है, क्या आपकी समझ खानदान के पेट्रियार्क से भी ज्यादा बड़ी है? रेवन के पिता गुस्से और बेइज्जती से लाल पीले हो रहे होते हैं, लेकिन डेवन यही नहीं रुकता। वो रेफरी को इशारा करता है। रेवन के पिता पूरे जोर से चिल्लाते हैं कि डेवन की उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अगले हाई पैल सभी को एक खौफनाक झटका लगता है। रेफरी आगे बढ़ता है और रेवन के पिता को सबके सामने एक मजबूत रस्सी से जकड़कर घुटनों के बाल जमीन पर गिरा देता है। रेवन के पिता शौक और गुस्से से चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। रेवन के पिता को रस्सी से जकड़ने के बाद पेट्रियार्क उनके सामने खड़े होते हैं और उन्हें आखिरी वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि एक पिता होने के नाते वो इस बार उन्हें छोड़ रहे हैं, इसलिए अब वो दोबारा अपना मुंह न खोलें। रेवन के पिता डर और बेबसी से सिर झुकाकर हाँ कह देते हैं। इसके बाद डेवन बड़े ही अदब से पेट्रियार्क के सामने झुकता है। जूलियन डेवन के पास आकर कहती है कि वो बहुत खुश दिख रहा है और डेवन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान साफ दिख रही होती है। दूसरी तरफ रेवन अभी भी बेड पर दर्द से तड़प रहा है और हीलर घबराहट में कहता है कि उसका सीधा हाथ अब हमेशा के लिए बेअसर रहेगा। ये सुनकर जूलियन डेवन के कान में फूसफूसती है कि ये हमारे लिए एक बेहद सुनहरा मौका बन सकता है। डेवन बिना कोई वक्त गंवाए हीलर के पास जाता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डेवन हीलर से कहता है, क्या रेवन का ये हाथ एक मिरेकल स्टोन के इस्तेमाल से भी ठीक नहीं हो सकता? डेवन के सवाल पर हीलर पसीना पसीना हो जाता है और हिचकिचाते हुए हाँ कहता है कि हाँ, मिरेकल स्टोन से रेवन का हाथ बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये सुनकर डेवन के चेहरे पर एक छलक मुस्कान आती है और वो कहता है, चलो फिर मैं इसे पॉसिबल ही समझता हूँ। डेवन बिना किसी डर के सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि रेवन का हाथ उसने ही काटा था, इसलिए इस स्टोन पर उसका हक है। वो पेट्रियार्क से पूछता है कि क्या इस स्टोन का फैसला वो खुद कर सकता है? पेट्रियार्क भी डेवन पर पूरा भरोसा करते हुए कहते हैं, ठीक है, ए फ्लैट पूरा फैसला डेवन के हाथ में है। वो रस्सी से बंधे रेवन के पिता के पास जाता है, जो डर के मारे कपकपाते हुए डेवन से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन अचानक डेवन रेफरी की तलवार के हिच इंच लेता है। डेवन अपनी डार्क ऑरा से भरी तलवार हवा में उठाता है और पूरे जोर से रेवन के पिता पर वार करता है। सबको लगता है कि उनका अंजाम आ गया, लेकिन अगले हाई पैल डेवन उनकी रस्सियां काटकर उन्हें आजाद कर देता है और तलवार जमीन पर फेंक देता है। कहता है कि वो अपना मिरेकल स्टोन रेवन को ठीक करने के लिए देने को तैयार है। लेकिन अगले ही पाल डेवन अपनी खूंखार लाल आंखों से उन्हें देखता है और अपनी असली शर्त बताता है, खून के बदले खून और हाथ के बदले हाथ। यानी अगर रेवन का हाथ ठीक करना है तो बदले में उसके पिता का हाथ काटा जाएगा। ये खौफनाक शर्त सुनते ही रेवन के पिता के होश उड़ जाते हैं और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई देता है। डेवन की ये खौफनाक शर्त सुनकर सभी डांग रह जाते हैं, लेकिन अपने बेटे रेवन से बेहद प्यार करने वाले उनके पिता ये दर्दनाक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कांपते हुए हाथ से तलवार उठाते हैं और अपने ही सीधे हाथ पर वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ड्रामेबाज नजारा देखकर जूलियन भी हैरान हो जाता है और डेवन के पास आकर कहता है वो वाकई अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। रेवन के पिता गुस्से, डर और दर्द से चिल्लाते हैं और पूरी जोर से तलवार अपने हाथ पर चलते हैं, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर डेवन की आंख में एक लाल चमक आती है और अगले ही पाल एक धमाका होता है। रेफरी बहुत हाई तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से रेवन के पिता का वार हवा में ही रोक देता है। तकार इतनी जोरदार होती है कि रेवन के पिता के हाथ में पकड़ी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेफरी सुकून की सांस लेता है कि अनर्थ होने से बच गया, जबकि डेवन बिना एक लफ्ज कहे बड़े ही आराम से वहां से मुड़कर निकल जाता है। फिर डेवन बड़े ही अदब से पेट्रियार्क के सामने घुटनों पर बैठता है। पेट्रियार्क अपने हाथ में चमकता हुआ बेहद कीमती मिरेकल स्टोन लेते हैं और उस डेवन को सौंप देते हैं। लेकिन सब तब हैरान रह जाते हैं जब डेवन बिना किसी लालच के अस शक्तिशाली मिरेकल स्टोन को हीलर की तरफ बढ़ा देता है ताकि रेवन का इलाज किया जा सके। हीलर स्टोन की जादुई ताकत को कंज्यूम करता है और रेवन पर एक बेहद पावरफुल स्पेल कास्ट करता है।
प्यो हॉल में रोशनी डोंगाल हो जाती है और जैसे हाई मिरेकल स्टोन टूटकर बिखरता है, उसकी बेहिसाब ताकत से रेवन का काटा हुआ सीधा हाथ जादुई तरीके से वापस जुड़ जाता है। दूसरी तरफ रेवन के पिता अपने बेटे को बिल्कुल ठीक देखकर खुशी और सुकून के आंसू रोने लगते हैं। फिर जूलियन हवा में उड़ते हुए डेवन से कहता है, आखिर तुमने ही तो कहा था कि हमें ये मिरेकल स्टोन यूज द देना चाहिए। इसका मतलब साफ है, ये पूरा खौफनाक खेल शुरू से ही डेवन के दिमाग का एक मास्टर प्लान था। लेकिन इस पूरे तमाशे के बीच दरवाजे के पीछे खड़ा विल्सन, जो डेवन का लॉयल सर्वेंट है, चोरी छुपे सब सुन रहा होता है। विल्सन अपने मालिक की ये बेहद कमाल की चालाकी और दबदबा देखकर हैरत और खुशी से फूला नहीं समता। वो दबी हुई मुस्कान और फाकर के साथ सोचता है कि डेवन वकाई किसी से नहीं डरी, बल्कि उन्होंने पूरे हॉल को अपने इशारों पर नचाया है। उसके लिए ये सब किसी मामूली खेल जैसा था। और आखिर में रेवन रोते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह अपने पिता के गले लग जाता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर रेवन के पिता के खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।